तो चलिए अब हम चलते हैं जो हमारा नया चैप्टर है ऑप्शंस के अंदर, द ऑप्शंस ग्रीक्स। मतलब ऑप्शंस ग्रीक्स का मतलब है कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके ऑप्शंस के प्रीमियम को इफेक्ट करती है। अभी इफेक्ट करती है फॉर एग्जांपल, तो देखिए इंडिया में जो ऑप्शंस है ना, जो ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट है वो यूरोपियन स्टाइल है। मतलब एक्चुअली में वर्ल्ड में दो, अभी मैं बोलूँ आपको तो दो स्टाइल्स है ऑप्शंस के ट्रेड करने की। एक है अमेरिकन स्टाइल। अमेरिकन स्टाइल में होता ये है कि जो भी आपके ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अभी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया कि दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट्स हो रहे कि मैं तेरे से या तो बाई करके जाऊंगा या तेरे से सेल करके जाऊंगा, वो एग्रीमेंट्स होते हैं। तो वो जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनकी एक सेटलमेंट डेट होती है, एक्सपायरी डेट होती है। तो अभी जो वो सेटलमेंट है ना, अमेरिकन ऑप्शंस में क्या होता है कि अमेरिकन ऑप्शंस में जो भी बायर और सेलर है वो दोनों मिलके वो कभी भी सेटलमेंट कर सकते हैं। उसकी उसकी समझिए एक्सपायरी फॉर एग्जांपल एक महीने बाद है, लेकिन वो कभी भी सेटलमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उनको करना है कि आज कर देते हैं सेटलमेंट दोनों का, तो वो जो भी प्राइस है उस प्राइस पे सेटलमेंट कर लेंगे। वो है अमेरिकन ऑप्शन। लेकिन यूरोपियन ऑप्शन क्या है? यूरोपियन ऑप्शन हम इंडिया में यूज करते हैं। यूरोपियन ऑप्शन में होता यह है कि जो भी आपका ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम खाली जो एक्सपायरी डेट है उसी डेट पे हम सेटलमेंट कर पाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको समझिए आपने और मैंने कोई आज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक साइन किया, आपने बोला कि भाव नीचे नहीं जाएगा और मैंने बोला कि भाव नीचे जाएगा, और हमने पुट में कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्री किया जिसकी एक्सपायरी 30 दिन बाद है। तो इस केस में, यूरोपियन केस में क्या होता है कि हम जो वो सेटलमेंट जो है वो हमारा भाव कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। हमारा मार्केट में देखिए उस दौरान वो जो एक महीना होगा उस दौरान प्राइजेस ऊपर नीचे होंगे। तो वो जो प्राइजेस ऊपर नीचे होंगे, लेकिन जो सेटलमेंट है ना, मतलब सेटलमेंट मतलब कि अभी फुल एंड फाइनल जो होता है ना, क्लियर, कि अभी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा, तो वो जो सेटलमेंट है वो सेटलमेंट जो है वो एक्सपायरी के डे पे ही होगा। तो हमारा इंडिया में जो है वो यूरोपियन ऑप्शन होता है, वो आप याद रखिए। तो यूरोपियन ऑप्शंस में हम क्या करते हैं, हमारी एक एक्सपायरी डेट फिक्स होती है, उस एक्सपायरी डेट पे ही ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेटलमेंट होगा। और जो भी सेटलमेंट होगा वो या तो कैश में होगा, कैश में मतलब जो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें होगा, या फिर आपका फिजिकल डिलीवरी मतलब जो स्टॉक्स होते हैं वो रियल में आपको देने पड़ेंगे या बेचने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो था ऑप्शन जो मैंने बताया कि यूरोपियन ऑप्शंस हमारे अंदर यूज होते हैं कि यूरोपियन ऑप्शंस एक दिन होता है, उस दिन पे ही सेटलमेंट होता है। लेकिन उस दौरान पे क्या होता है कि मार्केट में जो प्रीमियम है ऑप्शंस के, अभी मैंने आपको बताया कि ऑप्शंस के प्रीमियम इन द मनी में अलग है, आउट ऑफ द मनी में अलग है और एट द मनी में अलग है। लेकिन ये जो प्रीमियम है ना, वो प्रीमियम भी चेंज होते हैं क्योंकि जो मनीनेस है ऑप्शन की मनीनेस मतलब मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन का प्राइस जो है वो डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मतलब जैसे स्पॉट में बदलेंगे, जैसे स्पॉट बदलेगा वैसे वैसे डेरिवेटिव्स में चेंजेस होंगे। तो अगर रिलायंस का स्टॉक प्राइस समझिए ऊपर गया, तो आपका जो आउट ऑफ द मनी है वो धीरे धीरे एट द मनी होगा। और समझिए रिलायंस का स्टॉक प्राइस नीचे गया तो जो एट द मनी है वो थोड़ा और दूर हो जाएगा, तो वो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। और जो इन द मनी होगा वो थोड़ा एट द मनी होने आएगा। तो ये जो मनीनेस है ना, ये चेंज होती रहेगी। ये चेंज क्यों होंगी? क्योंकि ऑप्शंस का जो स्पॉट प्राइस है, मतलब जो ऑप्शंस आपने लिए वो अंडरलाइंग होगा कोई ना कोई, तो इसीलिए वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। उसका जो अंडरलाइंग है वो चेंज होते रहेगा। तो वो जब चेंज होगा ना तो आपके ऑप्शंस के प्रीमियम भी चेंज होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले 18 रुपए का प्रीमियम था, फिर जो प्रीमियम हुआ वो 25 रुपए का हुआ, फिर 30 रुपए का हुआ। तो ये जो चेंजेस इन प्रीमियम है ना, ये ऑप्शंस ग्रीक है कि आपका ऑप्शंस कितना चेंज होगा स्पॉट प्राइस के चेंजेस होने पे। क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे हमको या तो देखिए ऑप्शन बाय करना है या ऑप्शन सेल करना है। अगर आप ये ऑप्शन को सेल कर रहे हो तो ये 18 रुपया जो है, ये 18 रुपए का जो प्रीमियम है, अभी समझिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये आपने 18 रुपए पे ये बाई किया 18.65, और एग्जांपल मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो अभी ये आउट ऑफ द मनी है। लेकिन जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो आपकी जो ऑप्शन की कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस है वो एट द मनी होती जाएगी, क्योंकि आपके आपके स्ट्राइक के आसपास आ रहा है मार्केट। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस 1200 पे चालू है और आपने 1300 की स्ट्राइक प्राइस ली है, कॉल ऑप्शन बाई किया है। तो जैसे जैसे रिलायंस आपकी स्ट्राइक प्राइस के नजदीक आएगा तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ेगी ना, क्योंकि उसकी मनीनेस बढ़ती जा रही है। पहले वो आउट ऑफ द मनी थी, अभी मार्केट नजदीक आया तो वो एट द मनी हो रही है। तो ये जब एट द मनी होगी ना, तो ये जो ऑप्शन का प्रीमियम है ये प्रीमियम भी चेंज होगा। ये प्रीमियम इसीलिए चेंज होगा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बदलेगी। और वैल्यू क्यों बदल रही है? क्योंकि मार्केट में जो स्पॉट है वो बदल रहा है। तो ये 18.65 है समझिए यहाँ पे। अभी ये जो ऑप्शन है, रिलायंस ऊपर गया, तो ऊपर गया तो आपको आपको इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा। आपको ये प्रॉफिट कितना होगा वो ऑप्शन प्राइस डिसाइड करेगा। जो प्रीमियम है वो प्रीमियम की जो ग्रीक्स है वो बताएंगे कि आपका जो प्रीमियम है वो कितना बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ अभी
कि आपका जो 18 अभी ये 18.65 प्रीमियम है आपका, इंटू कितने का लॉट साइज है, 500 का शायद, हाँ 500 का लॉट लॉट साइज है, 500 का लॉट साइज मतलब एक एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, तो 9,300 में आप पूरा ये कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। तो अभी समझिए, ये जो प्रीमियम है, ये अगर रिलायंस का स्टॉक प्राइस 1250 से 1300 पे आया, 1300 पे आया मतलब आपका जो ऑप्शन है वो नजदीक आएगा। आपका जो ऑप्शन की कॉन्ट्रैक्ट जो स्ट्राइक प्राइस है वो आउट ऑफ द मनी से एट द मनी होगी, क्योंकि अभी वो और नजदीक आ गया आपकी स्ट्राइक प्राइस से। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट एग्री किया था कि भाई ये प्राइस पे मैं लेके जाऊंगा, वो प्राइस पे मार्केट आपके प्राइस के नजदीक आ रहा है। तो नजदीक जब आएगा तो आपकी ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा, आपका जो प्रीमियम जो वैल्यू है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हो रही है। आपने आपका आपका एक्चुअली में कीमत बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि ये जो कीमत है ना वो कीमत बढ़ रही है। तो 1200 का रिलायंस का भाव है, और 1200 का भाव, और आपने 1300 की स्ट्राइक प्राइस ली है, और अभी 1200 से रिलायंस का जो स्टॉक प्राइस है वो 1250 से 1290 हो गया, तो 20-30 रुपया ऊपर आ गया। तो अभी आपकी स्ट्राइक प्राइस और नजदीक आ गई, तो इससे आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ेगी। अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ेगी तो जो जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया वो कॉन्ट्रैक्ट की तो जो ऑप्शन, ये जो टोकन अमाउंट है, वो जो टोकन अमाउंट का जो प्रीमियम है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि सेलर सेलर जो है आपको बेचेगा, उसके पास रिस्क है ना कि स्ट्राइक प्राइस इतनी नजदीक आ गई, और अगर आपको बोल दिया कि नहीं नीचे जाएगा, और नीचे नीचे नहीं जाएगा बोला और नीचे चले गया, तो उसको ज्यादा रिस्क है। तो वो एट द मनी है ना, क्योंकि नजदीक है वो स्ट्राइक। वो 1290, 1200 और 1300 अभी 100 पॉइंट की दूरी है, इसीलिए 18 रुपए का भाव चालू है प्रीमियम का। लेकिन समझिए कि 1250 पे आपका जो स्टॉक है वो आ गया, तो पहले 100 रुपए की फर्क था, पहले 100 रुपए का डिस्टेंस था, अभी 50 रुपए का डिस्टेंस हो गया। तो आपकी स्ट्राइक प्राइस नजदीक आ रही है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा पता है, आपका ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ते जाएगा। तो ये 18 का समझिए 25 हो गया। तो अभी 25 इंटू आप करोगे एग्जाम्पल, 25 इंटू 500, तो आपका प्रीमियम देखो कितने का हो गया, 12,500 का प्रीमियम हो गया। पहले कितने का था, 9,300। देख रहे हो कैसे ये प्रीमियम का वैल्यू बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नजदीक आते जा रहा है, एक्सपायरी के नजदीक नहीं आ रहा है, ये एक्चुअली में जो स्ट्राइक प्राइस है उसके नजदीक आ रहा है, क्योंकि पहले 1200 पे था, 1200 पे था, फिर 1250 पे आया, तो ये एक्चुअली 1300 के नजदीक आ गया ना। जब मैं आपको बोलूं कि 1200 नजदीक है 1300 से, या 1250 ज्यादा नजदीक है 1300 से, तो सिंपल क्या मैक्स है कि 1250 नजदीक है, क्योंकि उसको इतना बहुत कम ट्रेवल करना है वहां पे। तो उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी ना धीरे धीरे, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट और नजदीक आते जा रहा है, उसकी मनीनेस बढ़ती जा रही है। तो ये देखिए, पहले 9,000 का कॉन्ट्रैक्ट था और 25 रुपए का भाव हो गया, जो 18 रुपए का प्रीमियम था पहले ये स्ट्राइक प्राइस का, वो 25 रुपए का प्रीमियम हो गया। क्यों प्रीमियम बढ़ गया, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपनी स्ट्राइक प्राइस के नजदीक आ रहा है, उसकी मनीनेस बढ़ती जा रही है। वो पहले आउट ऑफ द मनी था, उसकी पहले कोई वैल्यू नहीं थी। ऐसा समझिए कि वो धीरे धीरे अमीर होते जा रहे हैं। पहले उसके पास पैसा नहीं था तो वो गरीब था, लेकिन अभी जैसे जैसे पैसा आ रहा है तो वो अमीर होते जा रहे हैं। वैसा ही ये ऑप्शन प्रीमियम समझिए आप, कि 18 रुपया था, पहले आउट ऑफ द मनी था तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, अभी उसके पास बहुत पैसा आने लगा, तो जब पैसा आएगा तो आदमी की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे ही इसकी वैल्यू बढ़ रही है, सिंपल। तो ये जो 18 रुपए का प्रीमियम, ये 25 का हुआ, 25 इंटू 500 करो तो 12,500। और अभी आपने आपने समझिए ये कॉन्ट्रैक्ट कितने में लिया था, 9,000 में, तो आपको ये पर कॉन्ट्रैक्ट पे 3,500 का प्रॉफिट होगा। तो ये एक्चुअली में प्रॉफिट है जो मैं आपको बताया। लेकिन अभी ये प्रीमियम कितना चेंज होगा ये सब चीजें कौन बताएगा। आपकी जो ऑप्शन की जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपने जो ऑप्शन बाय किया, वो ऑप्शन जो है वो उसका जो वैल्यू है वो भी ऊपर नीचे होगा ना, क्योंकि देखिए आपने एंड ऑफ द डे कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, और कॉन्ट्रैक्ट बाय किया मतलब आप बोल रहे हो या तो प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जो भी आपने पुट बाय किया है कॉन्ट्रैक्ट में या कॉल बाय किया है। लेकिन जब भी आपका जो स्टॉक है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट से या तो नजदीक आएगा, या तो आपकी प्राइस क्या होगी, दो चीज होगा, या तो आपके प्राइस के नजदीक आएगा स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस मतलब वैल्यू, या तो आपकी, अभी आपने बोला कि फ्लैट 1 करोड़ का होगा, तो या तो फ्लैट 50 लाख से 1 करोड़ पे आएगा, या फिर 50 लाख से 20 लाख होगा। तो ये जो जितना जितना नजदीक आएगा ना उतना उतना उसका वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे ये जो प्रीमियम है, कि 18 रुपए का प्रीमियम है, ये प्रीमियम जब रिलायंस का स्टॉक प्राइस 100 रुपया बढ़ेगा तो मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा। तो ये सब चीजें मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा, प्लस ये कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायरी, मैंने आपको बताया कि सेटलमेंट जो है, वो सेटलमेंट अभी जो इंडिया में है वो यूरोपियन ऑप्शन है, तो जिस दिन पे आपका भाव बढ़ा उस दिन पे आप सेटलमेंट नहीं कर सकते। आपका सेटलमेंट जो है वो नेक्स्ट जो भी आपका एक्सपायरी डेट होगा उस डेट पे होगा।
तो आपके ऑप्शन में देखिए टाइम बाकी है, क्योंकि टाइम बाकी है तो टाइम वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि टाइम अभी अभी आपने बोला कि आप मेरा प्रीमियम जो है वो एट द मनी हो गया, 1250 से रिलायंस 1300 पे आ गया, तो आपने बोला कि मेरा 1300 का स्ट्राइक था तो एट द मनी हो गया, लेकिन अभी इसमें तो टाइम भी बाकी है, तो टाइम बाकी है तो हो सकता है ये प्रीमियम वापस जिधर था उधर ही चले जाए, वापस 1200 पे आ जाए तो उसकी वैल्यू वापस कम हो जाएगी। तो ये सब चीजें जो है वो आपके ऑप्शन के प्राइस कैसे बिहेव होंगे, वो हमको ऑप्शन के प्राइस के ऑप्शन के ग्रीक्स बताएंगे। तो अभी सबसे पहले ऑप्शंस में जो ग्रीक्स है, वो सबसे पहला ग्रीक है ऑप्शन का डेल्टा। डेल्टा मतलब कि आपका जो स्टॉक प्राइस है, जो आपका ऑप्शन का प्रीमियम है, वो कितना बढ़ेगा। अगर स्टॉक ने 1 रुपए का मूवमेंट किया, अगर जो आपका रिलायंस का स्टॉक है उसने 1 रुपए का मूवमेंट किया, तो आपका स्टॉक, आपका जो प्रीमियम है वो कितना बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, चलिए एक स्टोरी ही समझाता हूँ आपको। कि आप है ना कहीं घूमने निकले, आप जो है वो कहीं पे घूमने निकले हो, ठीक है। आप कहीं पे घूमने निकले हो और ये आपकी गाड़ी है, ये आपकी गाड़ी है, ठीक है। ये आपकी गाड़ी है और आपको कहीं पे पहुंचना है, समझिए ये आपका डेस्टिनेशन है। तो अभी आपको कहीं पे जाना है, ठीक है। आप रोड पे हो, आप ट्रेवल कर रहे हो। तो अभी आप बताओ, ये जो आप जितना फास्ट जाओगे, आप जितना फास्ट जाओगे, फॉर एग्जाम्पल आप 30 किलोमीटर की स्पीड पे चल रहे हो, तो आप थोड़ा जल्दी पहुंचोगे। आप 40 की स्पीड पे पहुंचोगे, 40 की स्पीड पे गाड़ी चलाओगे तो और जल्दी पहुंचोगे। आप 60 की स्पीड पे चलाओगे तो और ज्यादा जल्दी पहुंचोगे। आप 110 की स्पीड पे चलाओगे तो और ज्यादा जल्दी पहुंचोगे। तो ये जो स्पीड है ना, कि आप कितनी स्पीड को, आप कितना स्पीड रखोगे, कि आप कितना फास्ट जाओगे। आप जितना फास्ट जाओगे उतना आपका जो डेस्टिनेशन है वो जल्दी आएगा। तो ये जो चेंज है ना, कि आप आपकी स्पीड क्या होगी, वो ये डेल्टा बताती है कि आपका एक्चुअली में ऑप्शंस का प्रीमियम जो है वो कितना बढ़ेगा, वो डेल्टा बताएगा। तो अगर मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल दूं, तो डेल्टा का मतलब है, डेल्टा मींस द रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम। आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा अगर स्पॉट 1 पॉइंट बढ़ गया। स्पॉट 1 पॉइंट मतलब अंडरलाइंग 1 पॉइंट। तो अभी समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे। हाउ मच द ऑप्शन प्रीमियम विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पॉट। तो एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं यहाँ पे, अभी समझिए कि ये मैं यहाँ से लाइव एग्जांपल ले लेता हूँ, चलिए। तो अभी रिलायंस का स्टॉक प्राइस कितने पे चालू है। मैंने आपको बताया कि ऑप्शन डेल्टा आपको ये बताएगा कि आपका ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा अगर स्पॉट में 1 रुपए का चेंज आया तो। स्पीड के जैसा आप उसको वो करिए। या फिर आप एक और एग्जांपल याद रखिए, कि समझिए कि मैं आपको बोलूं कि आप एक डिलीवरी बॉय हो, ठीक है। आप एक डिलीवरी बॉय हो, और अगर आप 2 किलोमीटर जाओगे डिलीवरी देने तो मैं आपको 10 रुपया दूंगा, लेकिन आप अगर 4 किलोमीटर जाओगे तो मैं आपको 20 रुपया दूंगा। तो ये जो देख रहे हो, आप जितना ज्यादा ट्रेवल करोगे उतना ज्यादा मैं आपको दूंगा। तो इसको भी हम डेल्टा बोल सकते हैं। डेल्टा मतलब कि आपका प्रीमियम कितना चेंज होगा, सिंपल। आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा अगर स्पॉट में 1 रुपए का चेंज आया तो। अगर ये आपको जानना है कि अभी 18 रुपए का भाव है प्रीमियम का, तो अगर रिलायंस का स्टॉक प्राइस 1265 से 1285 हुआ, तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम क्या होगा, कितना बदलेगा। तो वो आपको ऑप्शन का डेल्टा बताएगा। तो ये देखिए, ये रिलायंस का स्टॉक प्राइस कहाँ पे है, 1265 के आसपास है। 1265 पे है और हमने क्या किया, 1300 का कॉल ऑप्शन बाई किया हुआ है। उसका प्राइस कितना है, 18.65, ठीक है। अभी इसका डेल्टा कितना है, तो ये देखो, ये यहाँ पे ध्यान रखिए। और ये एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, ये सब पहले के जमाने में कैलकुलेट करने पड़ते थे। पहले क्या करना पड़ता था, जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये सब चीजों को हमको मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पे ये सब सॉफ्टवेयर आ गए। जैसे मैंने आपको बताया, मूविंग एवरेजेस भी आप कैलकुलेट नहीं करना, आपको प्राइस का क्लोज भी याद नहीं रखना, सब एक्चुअली में सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिलता है। वैसे ही जो ऑप्शंस के ग्रीक्स है, जो भी ग्रीक्स होते हैं, कि आपके ऑप्शंस के प्रीमियम को क्या क्या चीजें इफेक्ट करेंगी, वो सब आपको पहले से ही पता चल जाएगी। ये देखिए डेल्टा इसमें दिखा है। अभी एक सेकंड होल्ड करिए, ये इसको मैं रिसेट कर देता हूँ। हाँ, इसका डेल्टा कितना दिखा है, 0.38। ये 0.38 का मतलब क्या पता है आपको, 0.38। ये डेल्टा देख रहे हो, +0.38। मैं आपको अगर जूम करके दिखाऊं, अभी सिर्फ आप इस चीज पे ध्यान देना, बाकी की चीजों पे मत ध्यान देना।
0.38 का मतलब क्या है? ये डेल्टा है। 0.38 मतलब कि अगर आपका स्टॉक ने 1 रुपए का मूवमेंट किया, 1 रुपए का मूवमेंट किया, तो ये जो स्टॉक है, ये जो ऑप्शन है, उसका प्रीमियम 0.38 से बढ़ेगा। ओके। स्पीड स्पीड को याद रखना कि आप जितना ज्यादा आप फास्ट, आपकी स्पीड जैसी होगी, उतना फटाफट आप आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी रिलायंस का स्टॉक प्राइस कहाँ पे है, 1265 पे। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं सब चीजें एक एक आपके साथ प्रैक्टिकल करता हूँ लाइव। रिलायंस स्टॉक प्राइस 1265। ठीक है। आपने स्ट्राइक कौन सा लिया? STRI के स्ट्राइक प्राइस आपने कौन सा सिलेक्ट किया है? 1300। अभी आप मेरे को बताओ, 1300 का स्टॉक प्राइस आपने सिलेक्ट किया, तो ये आउट ऑफ द मनी है या एट द मनी है? ये एट द मनी हुआ ना, अप्रोक्स है तो आउट ऑफ द मनी, लेकिन ये डीप आउट ऑफ द मनी नहीं है, थोड़ा नजदीक है। मतलब थोड़ा दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। तो ये 1300 था स्ट्राइक प्राइस। प्रीमियम कितना पे किया आपने? तो प्रीमियम में लिख देता हूँ यहाँ पे। प्रीमियम आप पे कर रहे हो, कितना प्रीमियम पे कर रहे हो? 18.65। तो चलिए 18.65 लिख लेता हूँ मैं, 18.65। स्ट्राइक प्राइस आपकी 1300 की है। उसका डेल्टा कितना है? 0.38। आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा अगर स्पॉट 1 पॉइंट बढ़ा? तो मतलब डेल्टा क्या बता रहा है कि अगर रिलायंस यहाँ से 1 रुपया ऊपर गया, तो आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो कितना बढ़ेगा? अभी वो कितना बढ़ेगा वो आपको डेल्टा बताएगा। डेल्टा बता रहा है 0.38। तो 0.38 है आपका प्रीमियम। अभी समझिए रिलायंस का जो स्टॉक है, वो रिलायंस 1265 से वन 1265 से 1285 हो गया। ओके। 1265 से 1285 पे आ गया। तो ये इसने कितना 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 ट्रेवल किया? तो 1285 माइनस 1265, रिलायंस का स्टॉक प्राइस कितना बढ़ा? 20 रुपया। 20 पॉइंट्स बढ़ा। तो ये 20 पॉइंट्स इंक्रीज इन स्पॉट। इन स्पॉट मतलब कैश में। हम ये ऑप्शन हम डेरिवेटिव्स में है हम यहाँ पे। तो ये जो स्पॉट है वो 20 पॉइंट बढ़ा, मतलब रिलायंस का स्टॉक प्राइस कैश मार्केट में 20 पॉइंट बढ़ गया, मतलब 20 रुपया ऊपर आया। तो अभी आपको क्या लगता है, जब 20 पॉइंट बढ़ेगा तो अभी आपका न्यू प्राइस क्या है? 1285। पहले आप कितने दूर थे? पहले आप 1300 जब आप करोगे, इज इक्वल टू 1300 माइनस 1265, पहले आप कितने दूर थे? 35 पॉइंट्स दूर थे। अभी आप कितने दूर हो? इज इक्वल टू 1285 माइनस वन। अभी सिर्फ आप 15 पॉइंट दूर हो। मतलब अभी आपका एक्चुअल में पॉइंट 1300 है ना यहाँ पे। 1285 माइनस 1265। पहले आप 35 पॉइंट्स दूर थे। मतलब पहले आपका स्टॉक प्राइस 1265 पे था, तभी स्ट्राइक प्राइस आपकी 35 पॉइंट्स दूर थी आपकी स्ट्राइक से। तभी भी वो आउट ऑफ द मनी थी। अभी 20 पॉइंट जब रह गई, अभी आपका स्टॉक प्राइस क्या हो गया पता है? अभी 1265 से आपका जो स्टॉक है वो 1285 पे आया। तो रिलायंस कितना पॉइंट बढ़ा? 20 पॉइंट। तो आपको क्या करना है? 20 इंटू डेल्टा कितना है? 0.38। 7.6। आपका प्रीमियम 7.6 से बढ़ गया। ये है चेंज इन प्रीमियम। ये है चेंज इन प्रीमियम। तो न्यू प्रीमियम कितना होगा अभी? न्यू प्रीमियम कितना होगा? 20 पॉइंट। समझना, 20 पॉइंट जो रिलायंस है उसका स्टॉक प्राइस बढ़ गया। 20 पॉइंट स्टॉक प्राइस बढ़ गया, ऊपर आ गया, मतलब आपकी जो ऑप्शन की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है, वो आउट ऑफ द मनी थी, लेकिन अभी धीरे धीरे एट द मनी आ रही है। मतलब मार्केट जो रिलायंस है वो आपकी स्ट्राइक प्राइस के नजदीक आ रहा है। तो जब नजदीक आएगा तो आपके ऑप्शन की प्रीमियम भी तो बढ़ेंगे, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ रही है। तो 20 पॉइंट बढ़ा। और ये डेल्टा कितना था इसका? 0.38।
तो अभी आपका जो नया नया जो प्रीमियम है वो कितना होगा? तो आपको क्या करना है, ये जो डेल्टा है ना 0.38, 0.38 इंटू चेंज इन स्पॉट। तो स्पॉट में कितना प्राइस का चेंज हुआ? 20 पॉइंट बढ़ गया, 20 पॉइंट बढ़ा, तो 20 इंटू 0.38 कितना हो गया? 7.6। तो ये ओल्ड प्रीमियम प्लस न्यू प्रीमियम कितना होगा? ओल्ड प्रीमियम कितना था? 18.65 प्लस न्यू प्रीमियम कितना है? 7.6। ये देखो 26 रुपया हो गया। मतलब आपका जो ये 18 रुपए का प्रीमियम था, ये 26 रुपए पे आ गया। तो ये हमने कैसे निकाला पता है? ये हमने डेल्टा की मदद से निकाला कि भाई डेल्टा ये स्ट्राइक प्राइस का 0.38 है। ये देखो, ये आपका 26 न्यू प्रीमियम, पहले कितना था? 18 था। ये ओल्ड प्रीमियम, मतलब 18 से ये 26 आ गया। क्यों 18 से 26 आया पता है? क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है, वो 1300 के नजदीक है। ये देखो 1300 स्ट्राइक प्राइस है और अभी मार्केट में 1285 का भाव आ गया है। तो ये डेल्टा बताता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, कि आपका आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा। अभी ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, अभी हम एक और एग्जांपल लेते चलिए। ये मैंने 1300 लिया था। तो जब 1265 पे स्टॉक है, 1265 पे स्टॉक है, ठीक है। मैं इसको पूरा एडिट कर देता हूँ यहाँ पे। पहले आपने अभी अभी हम क्या कर रहे हैं पता है? अभी हम और आउट ऑफ द मनी ले रहे हैं, चलिए। अभी हम क्या कर रहे हैं? 1400 का स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं। अभी हमारा स्ट्राइक प्राइस क्या है? 1400। रिलायंस कहाँ पे है अभी? रिलायंस का स्पॉट प्राइस क्या है? 1265। करेक्ट, 1265। चलिए, आपने अपने स्ट्राइक प्राइस 1400 की ली है। प्रीमियम कितना दिया है आपने? प्रीमियम इज इक्वल टू आपने कितना दिया है? 4 रुपया दिया है। ये देखो, आपने 1400 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया तो 4 रुपया प्रीमियम देना पड़ रहा है। और आपने जब 1300 की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की थी तो आपको 12 रुपया देना, 18 रुपया देना पड़ रहा था। क्यों पता है? क्यों इतना महंगा आपको प्रीमियम मिल रहा था? क्योंकि ये 1300 जो है वो स्टॉक, जो अपना स्टॉक है रिलायंस का, उससे नजदीक है। देखो 1300 से 1265 बहुत नजदीक है, लेकिन 1400 से 1300 बहुत दूर है। इसीलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सस्ता मिल रहा है आपको। अभी ये देखिए, सेम मैं कर रहा हूँ। 1265 से 1265 से आपका जो स्टॉक है गया कितना मालूम है? 1285। 1285। ये देखो कितने पॉइंट का चेंज हुआ? 1285 माइनस 1265, 20 पॉइंट का। इसका डेल्टा कितना है? डेल्टा इसका कितना है? हमने ये देख देख मतलब इसमें लिखा नहीं था। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो 4 रुपए में मिल रहा है, इसका डेल्टा कितना पता है? 0.083। 0.083। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको प्रीमियम देखना है कि प्रीमियम कितना बढ़ेगा, अगर मेरा स्पॉट प्राइस 1 रुपए से बढ़ा, तो मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा वो मेरे को डेल्टा बताएगा। तो डेल्टा कितना है? 0.83। तो करिए अभी, इज इक्वल टू 0.83 इंटू 0.83 इंटू करिए 20। 0.083 है ना, मैंने 0.83 लिया है, एक सेकंड। इज इक्वल टू 0.083 डेल्टा है उसका, इंटू कितना चेंज हुआ रिलायंस का स्टॉक प्राइस में? 20 रुपया बढ़ गया, तो 20। देख रहे हो 1.16। 1.16 मतलब ये तो है चेंज इन प्रीमियम। ये आपको ऑप्शन डेल्टा बता रहा है कि भाई आपका आपका जो ऑप्शन है वो 1.16 से चेंज होगा। ये आपको डेल्टा ने बताया। तो अभी आपका न्यू प्रीमियम कितना है? न्यू प्रीमियम देख लो। पहले 4 रुपए पे था आपका, 4 रुपए पे आपने लिया था, अभी 20 रुपया बढ़ गया। अभी जो रिलायंस का स्टॉक है वो 20 पॉइंट बढ़ा, इसीलिए ये जो प्रीमियम है ये कितना हुआ पता है? इज इक्वल टू 4 प्लस 1.66, 5 पॉइंट कितना हुआ? 5.56। देख रहे हो यहाँ पे भी आपका प्रीमियम बढ़ा। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज नोट की होगी कि हर एक स्ट्राइक का डेल्टा अलग अलग है। ये क्यों है? ये क्यों है पता है? अभी मैं आपको इसका भी एग्जांपल देता हूँ कि ये डेल्टा हर एक स्ट्राइक का अलग अलग क्यों है। लेकिन अभी आप ये ध्यान रखिए, अभी आपको मैं ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए, 4 रुपए का प्रीमियम 5 रुपया हुआ। मतलब यहाँ पे प्रीमियम कितना बढ़ा?
5.66 -4, सिर्फ 1.6 रुपीज का मूवमेंट आया इसमें। क्यों आया? क्योंकि ये बहुत दूर है, इसीलिए थोड़ा मूवमेंट आया। और ये देखो, ये 18 वाला कितना हो गया? 26 हो गया। इसमें कितना मूवमेंट आया पता है आपको? 26 -18, इसमें 8 रुपए का मूवमेंट आया। तो देख रहे हो कैसे आपका आपका जो जो प्रीमियम है वो भी अलग अलग बढ़ेगा। तो ये सब चीजें मैं आपको बाद में और क्लियर करूंगा, लेकिन अभी आप समझिए कि आपका जो ऑप्शन डेल्टा है वो आपको ये बता रहा है कि आपका जो स्टॉक प्राइस है वो कितना बढ़ेगा। अगर आपके प्रीमियम में 1 रुपया अगर आपका जो स्टॉक है वो 1 रुपया इंक्रीज हुआ, तो आपका प्रीमियम कितना इंक्रीज होगा। ओके, अभी मैं आपको ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस पे लेके जाता हूँ। और ये देखिए, ये ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस है। ये शायद इधर से बड़ी नहीं होगी, नहीं तो मैं इसको, एक सेकंड में आपको ऑप्शंस का हम डेल्टा समझ रहे हैं कि एक्चुअली में ऑप्शंस का डेल्टा क्या है। तो ये देखिए, रिलायंस 26 दिसंबर। अभी ये देखो, ये जो कॉल डेल्टा देख रहे हो आप, कॉल डेल्टा, ये देखो, ये 100, 90, 80, 50, 20, 8, 10, 6, 1, ये एक्चुअली में जो डेल्टा है वो हमको, जो स्ट्राइक प्राइस है वो हर एक स्ट्राइक प्राइस का हर एक अलग अलग डेल्टा होगा। क्यों अलग अलग होगा पता है? क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी है। अभी ऐसा तो होगा नहीं कि ये जितना बढ़ेगा। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर समझिए ये जो एट द मनी है, अभी तक आपको, मैं समझ रहा हूँ कि आपको एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी क्या है ये सब पता है। अगर समझिए रिलायंस का जो स्टॉक है वो 100 रुपए से बढ़ा, अगर 100 रुपए से, अगर कोई स्ट्राइक, अगर 100 रुपए से रिलायंस का स्टॉक बढ़ गया, तो आपको क्या लगता है ये जितनी स्ट्राइक प्राइस है वो सब सेम चेंज होगी? नहीं, सेम चेंज क्यों नहीं होगी पता है? क्योंकि कोई तो आउट ऑफ द मनी है। जो इतना दूर है उसका भी 100 रुपया चेंज होगा, और जो इतना अंदर है उसका भी 100 रुपया चेंज होगा। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हर एक ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस अलग अलग बिहेव करेगी, क्योंकि वो जो स्ट्राइक है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उतना दूर है ऑप्शन से। वो जो स्ट्राइक है, आपका स्टॉक उतना दूर है उससे। तो ये देखिए, डेल्टा तो मैंने आपको बताया, ये मैं इस पे फिर से आऊंगा। तो मैं आपको एक और एग्जांपल वो देना चाह रहा था कि आप ध्यान रखना कि जो डेल्टा है, जो डेल्टा इज अ रेट ऑफ चेंज, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम, हाउ मच द प्रीमियम विल चेंज विथ कंपेयर टू द निफ्टी स्पॉट प्राइस। आपका अगर स्पॉट 1 रुपया बढ़ा, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपका स्पॉट 1 रुपया बढ़ गया, तो आपका प्रीमियम का कितना वैल्यू बढ़ेगा, वो आपको ऑप्शन डेल्टा बताएगा, कॉल का। और अगर आपका, अगर समझिए मार्केट 1 रुपया घट गया, तो आपका ऑप्शन का डेल्टा कितना घटेगा, वो भी आपको कॉल ऑप्शन बताएगा। वो भी आपको एक्चुअली ऑप्शंस के डेल्टा में पता चलेगा। अभी जब स्टॉक प्राइस बढ़ेगा तो आपका डेल्टा, बट ऑब्वियस आपका प्रीमियम बढ़ेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब स्टॉक प्राइस गिरेगा तो आपके ऑप्शन की प्रीमियम की वैल्यू भी गिरेगी? तो वो भी डेल्टा बताएगा कि भाई वो जो प्रीमियम है, जो चेंज है, वो कितना होगा। अभी ये देखिए, ये मैंने स्ट्राइक प्राइस ओपन की है, ये क्लियर ज्यादा है, ये क्लियर ज्यादा है? हाँ चलिए, ये थोड़ा ज्यादा क्लियर है। ये रिलायंस का मैंने 26 दिसंबर का ऑप्शन चेन निकाला। ये ऑप्शन चेन है, ये इन द मनी कॉल है, ये आउट ऑफ द मनी कॉल है, ये इन द मनी पुट है, और ये आउट ऑफ द मनी पुट है। देखो ये जो येलो में कलर किया है ना, ये इन द मनी है कॉल, ये इन द मनी पुट। और जो व्हाइट में है ये आउट ऑफ द मनी कॉल है, ये आउट ऑफ द मनी पुट है। अभी आप देखिए, 0.53 डेल्टा, 0.53 डेल्टा, ये देख रहे हो डेल्टा? इसका मतलब क्या है पता है? कि अगर स्पॉट ने 1 रुपया चेंज किया, तो ये 0.53 से चेंज होगा आपका ऑप्शन प्रीमियम। और ये 1270 का, और इसका डेल्टा देखिए, इसका डेल्टा कितना है? 0.19। तो ये कितना बढ़ेगा? 0.19 बढ़ेगा। सीधी बात है, क्योंकि ये दूर है या ये दूर है? ये दूर है ना। तो जो जितना ज्यादा दूर होगा, उतना वो उतना कम बढ़ेगा। वो उतना कम बढ़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस का डेल्टा यही बता रहा है कि आपका ऑप्शंस का प्रीमियम कितना चेंज होगा। अभी या तो आपको मैं एक और एग्जांपल दूं, तो आप ये समझिए कि ऑप्शंस का डेल्टा मतलब प्रोबेबिलिटी, कि आपका कितना परसेंटेज बढ़ेगा। सिंपल, एकदम एकदम सिंपल बोलो तो ये 0.53 है ना, मतलब आप ये समझिए कि 0.53, मतलब 53% आपका प्रीमियम बढ़ेगा। जो भी प्रीमियम है वो 53% बढ़ेगा।
और ये 20 है, मतलब 20% आपका प्रीमियम चेंज होगा। ये 10 है, मतलब 10% प्रीमियम चेंज होगा। ये देख रहे हो, 1400। तो समझिए यहाँ से इसका डेल्टा कितना है, 0.10। तो समझिए इंटू 100, देख रहे हो 10। ये एक्चुअली मैंने कुछ गलत कैलकुलेट किया है। तो मैं आपको एकदम सिंपल बता रहा हूँ कि अगर समझिए आपको डेल्टा को समझना है, तो आप ये समझिए कि प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है। तो या तो आप प्रोबेबिलिटी समझिए, या फिर आप परसेंटेज समझिए कि परसेंटेज कितना है। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ये 50% बढ़ने का चांसेस रखती है, कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये 50% बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी मालूम है 50%? इसका डेल्टा हाई क्यों है? क्योंकि ये एट द मनी है, मार्केट वहीं कहीं पे है। और ये जितना दूर जाओगे आप, जितना दूर जाओगे उतना वो डेल्टा कम चेंज होगा, उतना वो आपका प्रीमियम कम बढ़ेगा। क्योंकि अभी तक मार्केट वो स्ट्राइक प्राइस पे आया नहीं है, इसीलिए वो कम बढ़ रहा है। और इन द मनी का देख लो 0.85, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो 85% बढ़ेगा। मतलब 1 रुपए का चेंज आया ना अगर निफ्टी में या फिर रिलायंस में, 1 रुपए का चेंज आया तो ये 85 पैसे का चेंज लाएगा ऑप्शन के प्रीमियम में। ऑप्शन के प्रीमियम में 0.85% चेंज आएगा। मतलब आप समझिए कि अगर रिलायंस 1 रुपया बढ़ा ना, मैं यहाँ पे फिर से एग्जांपल देता हूँ। अगर रिलायंस 1 रुपया बढ़ा, तो इन द मनी ऑप्शन आपका 0.80 से बढ़ेगा, 0.80 बढ़ेगा प्रीमियम। अगर रिलायंस ये इन द मनी का है 80, अभी जिसका डेल्टा 0.50 है, मतलब क्या, कि अगर रिलायंस 1 रुपया बढ़ा तो ये 0.50% इसका प्रीमियम चेंज होगा, 0.50% बढ़ेगा। और ये एट द मनी पे 50% है, ये देखिए 0.10। मतलब क्या कि अगर रिलायंस 1 रुपया बढ़ा तो ये सिर्फ प्रीमियम में 10% चेंज आएगा। 10% चेंज इसका कितना होगा? तो 3.85 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, 3.85 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, ये देख रहे हो 0.38। तो समझिए कि उतना प्रीमियम बढ़ेगा आपका, 0.38। इसका 0.38 हो रहा है, अभी इसका देखिए 8.4 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, इसका 1.68 बढ़ रहा है प्रीमियम। देख रहे हो इसका प्रीमियम ज्यादा बढ़ रहा है, इसका थोड़ा कम बढ़ रहा है। और इसका देखो 0.53, अभी इसका कितना है, 35 है, 35 इंटू 0.53 मतलब 53। तो 35 इंटू 53 डिवाइड बाय 100, ये देख रहे हो ये 18 रुपया बढ़ गया सीधा। ये प्रीमियम एट द मनी का प्रीमियम 18 रुपये से चेंज हुआ। आउट ऑफ द मनी जो था थोड़ा, वो 2 रुपए से चेंज हुआ, और एकदम आउट ऑफ द मनी था वो सिर्फ 1 रुपए से चेंज हुआ। तो ये एट द मनी पे इतना बड़ा चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि वो जो स्ट्राइक प्राइस है वो वहीं पे है, वो मार्केट एक्चुअली में वहीं पे है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। और वो जो दूर है इतना, उसका प्रीमियम थोड़ा कम क्यों चेंज हुआ? क्योंकि वो उतना थोड़ा दूर है। और एकदम दूर है वो एकदम कम चेंज हुआ, क्योंकि वो बहुत कम है। तो डेल्टा को आप सिंपल समझिए कि जितना आपका ऑप्शन, जितना स्पॉट बढ़ेगा, उतना आपका डेल्टा जो है वो कितना बढ़ेगा, वो अमाउंट आपको डेल्टा बताएगा। इसको आपको एक और तरीके से समझना है, तो परसेंटेज प्रोबेबिलिटी समझिए। सिंपल, अगर आपको एकदम सिंपल रखना है, तो आप समझिए कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है वो 50% बढ़ेगी, ये जो स्ट्राइक प्राइस है वो 40% बढ़ेगी, ये जो स्ट्राइक प्राइस है वो 20% बढ़ेगी, और ये जो स्ट्राइक प्राइस है वो 10% बढ़ेगी। सिंपल। अभी देखिए इसका डेल्टा कितना है। रिलायंस का स्टॉक प्राइस किधर है, 1365 पे, और वन वन 1265 पे रिलायंस का स्टॉक प्राइस है, और रिलायंस का ये स्ट्राइक प्राइस देखो 1270 का है। ये कितना नजदीक है, आप बताओ मेरे को। एकदम नजदीक है। 1265 का स्पॉट है, और आपने लिया है 1277 प्राइस। इसका डेल्टा कितना है, इज इक्वल टू 0. ये देखिए इज इक्वल टू कितना है पता है, 0.53। 0.53, ये 0.53 डेल्टा है इसका। प्रीमियम कितना है इसका,
प्रीमियम इज इक्वल टू, देखिए प्रीमियम कितना, 35.3, 35.3। तो अभी समझिए, रिलायंस का स्टॉक प्राइस जो है वो 1265 से 1285 हो गया, 1285। ठीक है, 1265 से 1285 गया। तो अभी ये कितना चेंज हुआ, 1285 माइनस 1265, 20 पॉइंट रिलायंस का स्टॉक प्राइस बढ़ा। अभी आपका देखो स्ट्राइक प्राइस बहुत एट द मनी पे हो, आप जिधर मार्केट है उधर ही आपका स्ट्राइक प्राइस है, देख रहे हो। तो अभी आपका वो प्रीमियम निकालिए इंटू 20। 20 क्या है, चेंज इन अंडरलाइन, चेंज इन अंडरलाइन आपका कितना हुआ, 20 रुपीज। 20 रुपीज से रिलायंस का स्टॉक बढ़ा, आपका डेल्टा कितना था, 0.53। तो मैंने आपको क्या बताया था, डेल्टा का सिंपल एक और मतलब है कि प्रोबेबिलिटी, कितना परसेंट बढ़ेगा। तो वो स्ट्राइक प्राइस मतलब समझिए कि 50% उसका प्रीमियम इंक्रीज होने के चांसेस है। तो 0.6, 0 पॉइंट ये कितना है, 20 रुपीज चेंज हुआ, रिलायंस का स्टॉक प्राइस 20 रुपए से बढ़ गया, ऊपर आया, इंटू 0.53 डेल्टा इसका, तो 10 रुपए से बढ़ गया, देख रहे हो। ये 10 रुपए से बढ़ा। तो ये जो स्टॉक प्राइस है, ये उसका चेंज इन प्रीमियम है, चेंज इन प्रीमियम। तो अभी न्यू प्रीमियम क्या होगा, न्यू प्रीमियम इज इक्वल टू 35.3 प्लस 10.6 इज इक्वल टू 35.6 प्लस 10.6, 46 रुपीज हो गया, देख रहे हो। तो ये अप्रोक्स 50% चेंज हुआ है अगर आप देखोगे। तो इसको एक और एग्जांपल मैंने आपको बताया कि इसको आप प्रोबेबिलिटी कैसे समझिए, कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है, एक तो मैंने आपको बताया कि इसका इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी मतलब कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है वो इन द मनी आउट ऑफ द मनी होने के क्या चांसेस है। जैसे ये एट द मनी है तो इसका 50% चांसेस है। एक और एग्जांपल, कि अगर ये स्ट्राइक प्राइस आपकी एट द मनी है तो 0.50 का डेल्टा है, इसका मतलब ये स्ट्राइक प्राइस की 50% चांसेस है इन द मनी होने के। और वो तो हमको दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, कि ये देखिए डेल्टा कितना है इसका, 0.50। तो या तो ये इन द मनी हो सकता है या आउट ऑफ द मनी हो सकता है, इसका क्या चांसेस है, 50% चांसेस है। तो इसको आप परसेंटेज टर्म में भी देख सकते हो, इसका क्या चांसेस है। ये जो स्ट्राइक प्राइस है 1400 पे, 10% प्रोबेबिलिटी है कि ये स्ट्राइक प्राइस इन द मनी होगी, इसीलिए वो इसका प्रीमियम जो है वो इतना कम है। देख लो 1400 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसका प्रीमियम 10 रुपए पे, नहीं नहीं 3 रुपए पे। 1400 का जो स्टॉक प्राइस है, जो 1400 का प्राइस है, वो 4 पे ट्रेड कर रहा है। जबकि 1300 का जो स्टॉक प्राइस, जो स्ट्राइक प्राइस है, वो 30 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। क्यों पता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपका स्ट्राइक जितना आपके स्टॉक प्राइस से नजदीक होगा उतना आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये एट द मनी है, इसीलिए उसका 35 रुपीज प्रीमियम है। ये इतना दूर है, आउट ऑफ द मनी है, इसीलिए इसकी प्रीमियम की इतनी कम वैल्यू है। और प्रोबेबिलिटी से भी समझ सकते हो कि क्या चांसेस है कि ये इन द मनी होगा। 1270 क्या चांसेस है कि ये कॉल इन द मनी होगा, 50% चांसेस है। और ये जो 10 रुपीज है, ये जो 0.10 का डेल्टा है, तो ये 0.10 का डेल्टा मतलब 10% चांसेस है कि ये इन द मनी हो गए। तो सिर्फ 10% प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए तो वो आउट ऑफ द मनी है। तो ये जो डेल्टा है उसको आप एकदम सिंपल यही समझिए कि द चेंज इन स्टॉक प्राइस, कि आपका स्टॉक प्राइस में अगर 1 रुपए का चेंज आएगा, अगर 1 रुपए का चेंज आया आपके प्राइस में, तो आपका ऑप्शन का जो डेल्टा है वो कितना, या फिर आपका जो प्रीमियम है वो कितना चेंज होगा, वो डेल्टा बताएगा। कि अगर आपका डेल्टा 0.80 है, तो ये समझिए कि आपका जो प्रीमियम है वो 80% चेंज होगा। एग्जाम्पल, अगर आपका डेल्टा 0.60 है तो समझिए 60%। अगर डेल्टा इसका 10 है, 0.10 है, तो 10% चेंज होगा। या फिर 10% प्रोबेबिलिटी है वो ऑप्शन को इन द मनी एक्सपायर होने की। ये देखिए, आप कोई भी डेल्टा ले लीजिए, देखो 3 रुपए का प्रीमियम है, इसका कितना है, 0.083। ये बता रहा है, ये देखो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे, चेंज इन योर PNL विद 1 रुपीज चेंज इन स्टॉक प्राइस इफ नथिंग एल्स चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल डेल्टा ऑफ 50 मीन्स you gain 50 when stock price goes up 1 rupees, and when your stock price goes down rupees you lose 50 rupees, सिंपल। अभी सिंपल है कि अगर आपका स्टॉक प्राइस 1 रुपए से बढ़ेगा, अगर स्टॉक प्राइस 1 रुपया बढ़ गया तो आपका डेल्टा 0.80 से बढ़ेगा।
और समझिए स्टॉक प्राइस 1 रुपया नीचे आया अगर समझिए आपका जो स्टॉक है वो 1 रुपया नीचे आया तो भी आपका 0.80 से जो डेल्टा है वो कम होगा, क्योंकि आपने कॉल लिया है। तो ये एक्चुअली में ऑप्शंस का डेल्टा है, और इसके जो हम कॉन्सेप्ट्स है वो और हम अभी जो है और भी आगे क्लियर करेंगे आपको। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।